आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में जाति धर्म के आधार पर नफरत बढ़ाई जा रही है और ये काम बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल खुलेआम दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को कुचलने के लिए कर रहे हैं। गौतम ने कहा कि सीएम योगी का बुलडोजर अक्सर जाति और धर्म देखकर ही चलता है, लेकिन जब प्रदेश में किसी दलित का उत्पीड़न होता है तो उनका बुलडोजर नहीं चलता। गौतम ने मेरठ की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक लड़की अपनी मां के साथ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। लड़की को दिन दहाड़े जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया और जब मां उसे बचाने आई तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि जब वे 2 दिन पहले पीड़ित परिवार से मिलने और अपनी संवेदनाएं जताने के लिए मेरठ गए तो उन्हें मेरठ टोल पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध को रोकने और पीड़ितों को सजा दिलाने में वही मुस्तैदी दिखाए जो राजनीतिक विरोधियों को रोकने में दिखाती है तो अपराध होने ही बंद हो जाएंगे। एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत एक विकसित भारत बनने वाला है, लेकिन उस विकसित भारत की तस्वीर क्या है? विकसित भारत बनाना तो दूर की बात है, अभी तो भारत के अंदर जो जाति और धर्म के नाम पर सरकार के संरक्षण में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। खुलेआम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत देश में बढ़ाई जा रही है। अगर देश में इसी तरह नफरत बढ़ेगी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हत्याएं होंगी, तो विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है, जितना भारत पिछले आजादी के बाद जितनी तरक्की भारत ने 70 सालों में की, केंद्र सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारत फिर से 14वीं शताब्दी में चला जाएगा। और दुख की बात तो यह है कि योगी जी ने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया। योगी जी सत्ता का इस्तेमाल, संसाधनों का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल खुलेआम जनता को कुचलने में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और माइनॉरिटीज को कुचलने में कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो बात करते हैं नो टॉलरेंस पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही बुलडोजर खोज निकाला, लेकिन वो बुलडोजर अक्सर जाति और देखकर चलता है। जब दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है तो वो बुलडोजर नहीं चलता। यहां तक कि पुलिस जितनी एक्टिव दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले की बात है, लगभग 4 से 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना थाने के तहत एक लड़की अपनी मां के साथ जंगल में जा रही थी काटने के लिए, और वहां लड़की को खुलेआम उठा लिया गया। मां जब अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई तो उसको बलकटी से काटकर उसकी हत्या कर दी। और हम लोग जब वहां मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए परसों गए, तो मेरठ टोल पर हमें रोक लिया गया और वहां एक डिप्टी एसपी ने हमें आके प्रॉमिस किया कि आधे घंटे के बाद हम आपको पीड़ित परिवार से मिलवा देंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, आप हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए। हम लोगों ने उनको आधा घंटे की बजाय पूरे 2 घंटे का टाइम दिया। फिर एसपी साहब आए, एडीएम साहब आए और उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ताकत अगर गुंडों को समय पे गिरफ्तार करने में और सजा दिलाने में लगाए, जितनी ताकत वो विपक्ष के लोगों को, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने जाने से रोकने पे लगाती है, तो मैं समझता हूं इस तरह के जुल्म हो ही ना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।